तो जी 11 घंटे बाद मैं घर आने के बाद 11 बजे ही तो कैसे मेरा पूरा 1 घंटा जाता है रात का, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आप कैसे ऑफ़िस से आने के बाद एकदम एनर्जेटिक फ़ील कर सकते हैं, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो जी ये 2 है मेरी फ्रेंड्स सॉन्ग गा रही हैं। एक्चुअली हमारे उसमें थोड़ा एक छोटा-सा इवेंट था, फन एक्टिविटी काइंड ऑफ, कि हमें स्क्रीन में से देख के जो भी हमें सॉन्ग गाना है हम गा सकते हैं। कैरोकरी ऐसे कुछ नाम कहते हैं, मुझे नाम अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। तो हम सब सॉन्ग गा रहे थे, उसके बीच में ही 4 बजे के 4:30 के आसपास हम चले गए थे स्नैक्स में। उसके बाद मैंने शूट नहीं किया, सीधा मैं यहाँ का शूट कर रही हूँ। इनफैक्ट ये जो मैं जा रही थी ना घर, 10:30 का टाइम था और इस टाइम पे आरसीबी के चांसेस हो रखे थे कि जीतेगी, तो यहाँ बहुत शोर आ रहा था आरसीबी करके। तो ठीक 11 बजे मैं आ गई थी, कैन टीवी देख रहा है और ये चॉकलेट मुझे मिली थी कि प्रे करने के लिए कि आरसीबी जीत जाए। और जैसे ही मैं ऑफिस का काम करने बैठी तो धड़म धुड़म करके आने लग गई ये आवाज़, तो देखा आरसीबी जीत गई आफ्टर 18 ईयर्स। 10 साल बाद। ये 10 साल। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं दिवाली मना रही हूँ जून में ही, इतना अच्छा इनका लग रहा था देखने में। साथ साथ हमारी बालकनी से ना एक रोड दिखाई देती है जो मेन है, तो वहाँ पे इतने लोग घूम रहे थे और आरसीबी के नारे लगा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। तभी गौरव ने मम्मी को वीडियो कॉल की दिखाने के लिए, और क्यान ने मेरे फ़ोन से वीडियो कॉल करी अपने ताऊ जी को ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। क्यान के साथ कुछ भी होता है, कुछ ऐसी चीज़ या कोई टॉय आता है तो वो अपने ताऊ जी को ज़रूर फ़ोन करता है। तो इनका ये सब चीज़ें चल रही थी, तो अगर मैं भी इनके साथ लग जाती मेरा रूटीन थोड़ा और डिले हो जाता। काम के सिलसिले में वैसे ही थोड़ा डिले हो गया था, अदरवाइज़ मेरा आधे पौने घंटे का ही होता है, बट आज मुझे 1 घंटा लग गया। ये सब करते करते देखते ही कम से कम 15 हम यहाँ खड़े रहे होंगे। तो ये थोड़ा मेरा टाइम हो गया था, बट बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ देखने के लिए। और फिर लगा कि भाई अब अपने काम में आ जाना चाहिए। तो पूरे दिन की थकान अब मैं अपने फेस से उतार रही हूँ, जितना भी मेकअप है, थकान है। और ये टाइम एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग हैं जो बिना ये सब किए सो जाते हैं, बट आप एक बार रूटीन बनाइए। बहुत लोगों का नहीं बनता है, तो आप कम से कम 15 से 21 दिन ट्राई कीजिए। ये एक्चुअल में है कि अब अगर 21 दिन आप कोई चीज़ करते रहें, मैं ये नहीं कहते आप 5 मिनट के लिए इतना सब कुछ करें, बस एक रूटीन सेट करो कि हाँ बस मुझे फेस वॉश करना और क्रीम लगानी है। फिर आप देखना ये आपके ना हैबिट में बन जाएगी। अब देखिए, अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, लगा ही लिया ऑलमोस्ट, और मैं मसाज कर रही हूँ अच्छे से। इनफैक्ट आज मेरे आइज़ में पेन था क्योंकि कैब में और घर आने के बाद में मैंने काम किया था, तो आइज़ में थोड़ी मैंने मसाज की थी। ये आइज़ की मसाज मैं मोस्टली तभी करती हूँ जब मेरे मतलब कुछ प्रेशर पड़ता है आइज़ में। अदरवाइज़ मेरे 1-2 एक्सरसाइज हैं वो मैं करती हूँ, तो इसलिए मेरा मेंटेन रहता है आई साइड का जो नंबर है वो भी। अब जितना भी मेरे योगा के जो होते हैं फेशियल वाले वो सब किए, नहीं तो 30 के बाद ना स्किन ढलने लगती है। और अगर हो सके तो जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं उनको पहले से ही सिखाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें करना। तो जितना बाकी का मॉइस्चराइज़र था सारे हाथ में लगा दिए हैं। अब मैं कर रही हूँ बाल को कॉम, जो मेरा एक और रिचुअल है मतलब सोने से पहले पहले। अब क्या है, अब बहुत लोग के स्प्लिट एंड्स होते हैं या लोग पूछते हैं तुम क्यों करती हो काम। अब देखिए पूरे दिन हमारे बाल खुले होते हैं, बंद होते हैं, उनकी दशा एकदम बेकार हो जाती है। तो इनको भी थोड़ा चाहिए होता है कि हाँ भाई हमें कोई पैम्पर करे। तो वैसे हम पैम्पर करें ना करें, अगर हम अच्छे से काम कर लें और प्यार से काम करें, जैसे कि अगर मैं देखो अभी बहुत आराम से कर रही हूँ, बट कोई मैंने देखे हैं कुछ लोगों को वो बड़े बेरहमी से करते हैं काम, तो उनका क्या होता है बाल टूटते हैं बीच में से। ठीक है, और जब बाल बीच में से टूटते हैं उन उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्प्लिट एंड बहुत बढ़ते हैं, और दूसरा क्या होता है जब वो पोनी या कुछ भी बाल खुले छोड़ते हैं, पोनी बनाती हैं, तो उनके बाल बीच बीच से छोटे छोटे जो होते हैं हट साइड से निकलते रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लगते बाल, मतलब कि अनहेल्दी में ही आते हैं वो। इसलिए जब भी काम करें आराम से करें, जब नीचे से जहाँ से भी उलझे ना, कहीं से भी उलझें, आप सीधा ये रूल मन से अपना लो कि जब भी आप काम करेंगे तो नीचे से करना स्टार्ट करेंगे। मैं अभी ऊपर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने
काफ़ी आज ही हेड वॉश किया था, तो मुझे पता है कि ऊपर से मेरे ठीक है, बस नीचे नीचे थोड़े उलझे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें करने के बाद अब मेरी किचन में सिमटी हुई है। जब क्यान ताऊ जी को फ़ोन मिला रहा था तभी मैंने ये सारी चीज़ें सेटल डाउन कर दी थी। ये जो पार्सल है अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। और देखिए 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे सारे काम हो गए। आप भी ऐसे कर सकते हैं, बट आपका क्या है कि आपको मन में ठान लेना है कि जैसे आप ऑफिस से आएंगे आप किचन में चाहे पानी पी लीजिए, अगर ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे स्टूल और फ़ैन ऑन कर लीजिए, बट वहीं पानी पी के अपने काम में लग जाइए। अदरवाइज़ अगर आप बैठ के आराम कर लिए तो वो आराम आराम ही रह जाएगा, आप घर के काम ऑफिस आने के बाद नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको जैसे खाना वाना भी बनाना है तो आपको एकदम इरिटेशन रहेगी कि हाय मुझे ऑफिस से आने के बाद काम करना पड़ रहा है। तो चलो बातों बातों में मैंने अपना पार्सल खोल दिया है। तो आर्गन ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने गोदरेज का मंगाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, अदरवाइज जो पहले था वो भी बहुत अच्छा है और जो ये आया है ये भी बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैंने मिंत्रा से मंगाया था ये स्पोर्ट्स ब्रा मंगाई थी। जो अभी चार चार पाँच शो कर रहे हो वो मैं मिंत्रा का और फ्लिपकार्ट का दिखाऊंगी। तो ये मैंने स्पोर्ट्स ब्रा मंगाई थी, लूज़ आई है बट जो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। 650 की मुझे मिल गई थी सेल्स में, बहुत अच्छी है ये। हल्के से पैडेड वाली आप साइड से निकाल भी सकते हैं पैडेड अगर आपको नहीं चाहिए तो। बहुत अच्छी है बट मुझे थोड़ी सी लूज़ आई है और ये सीधा रिटर्न में जाएगी, एक्सचेंज में नहीं जा रही है क्योंकि अब जितने भी इसके थे सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। अब ये कुर्ती भी मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी, बहुत प्यारी है और वी नेक है और अच्छी लगी मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा। बट ये भी चेस्ट से टाइट थी तो उसको मैं वापस करूँगी। अब ये चीज़ आई है एक न्यू जो मेरे बालों के लिए है, वो है क्रिम्पिंग मशीन। क्यों आई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इसके फीचर बता देती हूँ। इसमें लॉक अनलॉक करने का है, साथ में जितना भी आपके बटन है, बटन ज़्यादा नहीं बस ऑन ऑफ और ऑन का ही है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने सूट पहन के आपको दिखा रही हूँ, जैसे थोड़ा टाइट है अदरवाइज बहुत अच्छा है। साथ साथ सिरम लगाया है, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। और उसी के ऊपर मैंने कर ली क्रम्पिंग। क्रम्पिंग भी बहुत अच्छी है, ये भी मुझे ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी, साइज़ प्राइस आपको बता दूंगी मैं। और ये सूट वोट सबका आपको अच्छे से बता दिया है कि क्या क्या कैसा क्या है। कॉटनी कुर्ती है बट है बहुत अच्छी, आप मंगवा सकते हैं बट एक साइज़ ऊपर मंगाना जो भी आपका साइज़ है। उसके बाद ये आया था क्या होगा टेंट हाउस, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था 400-450 का, बहुत अच्छी मतलब कि स्पेशियस भी है और इसी की हाइट का है, कैन की हाइट का, तो अच्छा है। तो उसको बनाते बनाते एक्चुअल में एक ऑफिस से सीधा जैसे ही आया तो मैंने कैन के लिए खोल दिया। एक तो माइंड वैसे ही काम में था और साथ ही साथ खाना बनाना था तो मेरे से ना बन नहीं पा रहा था। बट मेरा ये था कि मुझे बनाना तो मेरे को ही बनाना और अब आज ही बनाना है, अभी ही बनाना है 1-2 घंटे के अंदर अंदर। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद बनाया तो मेरे से बन गया। और यहाँ देखिए कैन कितना इंजॉय कर रहा है, जब बना रहा था तब भी और जब इसमें खेल रहा है उसके बाद भी। उसके बाद आई थी एक मिंत्रा से ही एक और टी शर्ट HRX की, तो ये बहुत ही टाइट है, इसको चेंज करूँगी, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छी है को मतलब कि फैब्रिक बहुत अच्छा है। 250 की रेंज में मिल गई थी आफ्टर डिस्काउंट, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग थोड़ी सी। अगर आपको किसी वजह से मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।